क्षत्रियों में बड़े वीर पराक्रमी यदुवंशी ही थे उस समय धरती पर। इनका विनाश किसी के द्वारा संभव नहीं था, कोई क्षत्रिय इनको जीत नहीं सकता था। और वैश्य बोले वैश्य में लड़ने झगड़ने का कोई धंधा काम है ही नहीं है। चतुर्थ वर्ण के जो शूद्र हैं उनके द्वारा भी उनको जीत पाना संभव नहीं था। भगवान जानते थे जब भी यदुवंशियों का विनाश होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा। ब्राह्मण युद्ध तो करेगा नहीं, वो शाप ही देगा और क्या करेगा। तो भगवान जानते थे, इसलिए भगवान ने सोचा कहीं समय से पहले ब्राह्मणों का शाप न हो जाए इन मेरे बालकों की उद्दंडता के कारण, इसलिए इनको शिक्षा देनी चाहिए। और भगवान ने उनको शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? बोले द्वारिका में एक कुएं में एक गिरगिट था। बच्चे खेलते हुए वहां गए, प्यास लगी, कुएं में जाकर के देखा तो कुएं में पानी नहीं था, उसमें एक क्रिकलास था, गिरगिट था बहुत बड़ा। आकर के भगवान को बताया, भगवान ने जाकर के उसे निकाल करके बाहर किया। भगवान के हाथों का स्पर्श होते ही वो गिरगिट क्रिकलास अपने उस पाप योनि से मुक्त हो गया और दिव्य राजा के रूप में प्रकट हो गया। जब दिव्य राजा के रूप में प्रकट हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा महाराज मैं रघुवंश का राजा नृग हूं और ब्राह्मण के शाप से मैं कृकलाश योनि को प्राप्त हुआ था। क्यों शाप दिया था? बोले राजा नृग बहुत बड़ा दानी था, 1 लाख गाय का रोज दान करता। एक दिन एक गाय एक ब्राह्मण को दिया और वो गाय उसकी गौशाला से भाग करके फिर आ गई और राजा की गौशाला में प्रविष्ट हो गई। अब राजा के यहाँ तो रोज सवेरे सवेरे गोदान का कार्यक्रम होता था। सेवक लोग पहचान नहीं पाए और उस गाय को पुनः तैयार करके गोदान के लिए उपस्थित कर दिया। राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तब तक वो पिछले दिन वाला ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढते हुए आ गया, मेरी गाय यहाँ आई है। देखा, बोले दूसरा ब्राह्मण ले जा रहा था, दोनों ब्राह्मण में झगड़ा शुरू हो गया, ये तो मेरी है, वो कहे मेरी है, और दोनों अपने अपने जगह पे सही थे। उस ब्राह्मण ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, महाराज ने कल इस गाय का मुझे दान किया था, संकल्प किया था, तिथि नक्षत्र गोत्रादि का उच्चारण करके कहा था और ये गाय मुझे मिली थी, ये मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा मैं भी सत्य बोल रहा हूं, अभी अभी महाराज ने गोत्र नाम का उच्चारण करके मुझे दान किया। बात दोनों की सही थी अपनी जगह और दोनों में आपस में इस बात को लेकर के विवाद हो गया। राजा नृग कभी इधर देखते कभी उधर देखते, अब क्या करें। दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध में शाप दे दिया, ले जाओ राजन, कृकलास हो जाओ। तुमने दान देकर के ब्राह्मणों में आपस में लड़ाई कराई। एक गाय पहले इनको दिया, फिर वही हमको दिया। दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और महाराज नृग गिरगिट बन गए। प्रार्थना की हमारा उद्धार कैसे होगा। उन विप्रों ने कहा कि जब द्वारिकाधीश भगवान का अवतार होगा तो द्वारिकाधीश कृष्ण के हाथों का स्पर्श होने पर तुम्हारे पाप ताप सब मिट जाएंगे और तुम्हें सुंदर स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। आज भगवान ने जब नृग का उद्धार किया, इस घटना को देखकर सभी बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हुए। भगवान ने अपने सभी बच्चों को बैठाया, सब नाती पोताओं को बैठाया और कहा आज हमारा प्रवचन सुनो। अब भगवान प्रवचन करने लगे। भगवान ने कहा देखो पुत्रों, आज की इस घटना से तुम लोग शिक्षा ग्रहण करो। क्या शिक्षा ग्रहण करें? भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा दिया गया हो अथवा किसी दूसरे ने दिया हो, ब्राह्मण को दान किया हो, तो ब्राह्मण की वृत्ति का, ब्राह्मण के धन का कभी हरण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, अपने द्वारा दी गई हो, दूसरे के द्वारा दी गई हो, तो ऐसी वृत्ति का कभी हरण मत करना।
स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्च यः 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो व्यक्ति ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर लेता है वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। पुत्रों ने कहा महाराज वे ब्राह्मण अगर हमारे ऊपर क्रोध करें तो भगवान ने कहा विप्रम कृतागसमपि नैव दुह्यत मामका। हे मेरे पुत्रों, अगर तुम मेरे पुत्र हो, ये भगवान के शब्दों का बड़ा वैशिष्ट्य है। भगवान कहते हैं मामकाह, मामकाह माने अगर मेरे पुत्र हो तो मेरा अनुकरण करो। क्या अनुकरण करो? बोले कोई ब्राह्मण अगर तुम्हें डांट दे तो चरणों में प्रणाम कर लेना, अगर कोई तुम्हें शाप दे तब भी चरणों में प्रणाम कर लेना, अगर वो क्रोध में तुम्हें मार भी दे तो उसका प्रतिकार मत करना, चरणों में प्रणाम कर लेना। घ्नंतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यशः, नमस्कार कर लेना। किस प्रकार से? भगवान कहते हैं यथाहम प्रणमे नित्यम, जिस तरह मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में मत्था झुका लेता हूं, उसी प्रकार हे पुत्रों विप्रान अनुकालम समाहितः, इसी प्रकार का आचरण तुम करना। ये सब भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। और इसके बाद कथा आती है कि श्री बलराम जी महाराज के मन में हुआ कि चलें वृंदावन घूम के आऊं, और श्री बलराम जी वृंदावन आए। वृंदावन आए तो जमुना के साथ भगवान ने क्रीड़ा की, और वृंदावन में श्री बलराम जी रहे। नंद ब्रजम गते रामे कारुषाधिपति नृप वासुदेवो हमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। बलराम जी इधर वृंदावन आए थे और वृंदावन में बलराम जी 4 महीने रुक गए, और उधर कारूस देश का राजा पौंड्रक अपने को भगवान वासुदेव कहता था। पौंड्रक ने कहा भगवान वासुदेव मैं हूं, और उसने दूत भेज करके द्वारिकाधीश को कहलवाया कि अपने को वासुदेव कहना बंद कर दो, असली वासुदेव मैं हूं। दूत जब आया तो द्वारिका के लोग, द्वारिका के बड़े बड़े वीर इसका विरोध करने लगे कि पौंड्रक की इतनी हिम्मत कि उसने यहां तक दूत भेज दिया, इसका प्रतिकार होना चाहिए। तो दूत वाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामिते, भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर पौंड्रक के यहां पहुंच गए, कारूस देश। और कारूस देश जाकर के भगवान ने पौंड्रक को ललकारा। पौंड्रक युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने कहा पौंड्रक, तुमने कहा था कि असली वासुदेव मैं हूं, तुम चक्र धारण करना छोड़ दो, तो लो अब मैं चक्र छोड़ रहा हूं। अगर तुम असली वासुदेव हो तो इस चक्र को तुम संभाल लेना। भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और उस चक्र ने पौंड्रक का शिरच्छेद कर दिया। पौंड्रक का भगवान ने वध किया। कारूस नरेश पौंड्रक के तरफ से युद्ध करने के लिए काशी नरेश आए। काशी नरेश को भी भगवान ने मार डाला। काशी नरेश के पुत्रों को जब पता चला तो काशी नरेश के पुत्रों ने बदला लेने के लिए तांत्रिक यज्ञ कराया, कृत्या प्रकट की कि वो कृत्या कृष्ण को मार डाले। और वो कृत्या जब द्वारिका के लिए चल पड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने कृत्या का नाश कर दिया। और फिर सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को जला दिया। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम, भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण वाराणसी को दग्ध कर दिया। जल करके वाराणसी दग्ध हो गई।
भगवान ने अपने चक्र से काशी को चक्रांकित कर दिया। फिर तो काशी केशव की पुरी हो गई, चक्रांकित पुरी हो गई और संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाली हो गई। काश्याम मरणान मुक्ति हुई। इसके बाद कथा आती है कि श्री बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया। द्विविध नाम का एक बानर था, ये त्रेता युग का था, राम जी की सेना का सेनापति था। एक दिन भगवान बलराम जी रैवतक पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ रमण कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से वो द्विविध बानर वहाँ पहुँच गया और बलराम जी की जो वस्तुएं रखी थी सबको इधर उधर करने लगा। बलराम जी ने उसे डांटा तो बलराम जी को आंख दिखाने लगा। बलराम जी ने एक पत्थर उठा करके उसे मारा कि ये भाग जाए। पत्थर जब उधर से आया तो बानर बड़ा चतुर, उसने अपना सिर ऐसे बगल कर लिया, पत्थर बगल से निकल गया और फिर वो बानर किलकारी मार करके हंसने लगा। बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने सोचा हमारा निशाना चूक गया, हमने मारा और इसको पत्थर लगा ही नहीं, और वो हंस रहा था। बस तो बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने अपना हल मूसल उठाया और उस द्विविध नाम के बानर का वध कर दिया, उसे मार डाला। इसके बाद कथा आती है कि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ और उस स्वयंवर में भगवान के पुत्र सांब पहुंचे। ये जाम्बवती के पुत्र हैं सांब, और भगवान कृष्ण के सभी पुत्रों में सबसे सुंदर सांब। और सांब को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। सांब के विषय में तो ऐसा वर्णन है कि सांब जहां कहीं जाते तो अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने लग जाते, हम कितने सुंदर हैं। एक बार तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ लीला विहार कर रहे थे। कहीं से घूमते घूमते सांब वहां पहुंच गए और वहां भी जाकर के सांब ने अपनी सुंदरता का गर्व किया, और सुंदरता का जब गर्व किया तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने अपने पुत्र सांब को शाप दे दिया, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में श्वित्र रोग उत्पन्न हो जाए, पूरा शरीर सफेद हो जाए। बाद में सूर्य भगवान की उपासना से उनके रोग की निवृत्ति हुई। तो सांब बड़े सुंदर है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में पहुंचे, लक्ष्मणा ने इनका वरण कर लिया। दुर्योधन ने कहा ये वरण हमें स्वीकार नहीं है, कृष्ण की बेटी के साथ मैं कृष्ण के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। सांब ने कहा मेरा वर्ण किया है लक्ष्मणा ने, मैं लक्ष्मणा को ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा इतनी मजाल, बंदी बना लो इसे। सेवकों ने सांब को बंदी बना लिया। द्वारिका में सूचना गई, भगवान ने कहा अब हम तो जाएंगे नहीं। क्यों? बोले भगवान जानते हैं कि ये दुर्योधन बलराम जी का चेला है। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था, और मैं अगर जाऊंगा लड़ने के लिए तो बलराम जी को, भैया को बुरा लग जाएगा। फिर तो ये सूचना बलराम जी को दी गई और बलराम जी स्वयं गए, और बलराम जी ने जाकर के सूचना दी कि मेरे भतीजे को और मेरी बहू को आदर पूर्वक विदा कर दो। दुर्योधन ने सेवकों से कहा यदुवंश के क्षत्रियों की ये मजाल कि अब उनका विवाह संबंध हमारे कुल में होगा। हम कौरव वंशी श्रेष्ठ हैं, यदुवंशियों के सामने, हमारे सामने यदुवंशी क्या हैं? और इन जूतियों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सिर चढ़ करके बोल रही हैं। ये बात बलराम जी को आकर के सेवकों ने बता दिया। उपानह किल वयम स्वयं तु कुरव सिरह, कौरव सिर हैं और यदुवंशी जो हैं ये जूतियां हैं, तो अब ये जूतियां कौरव के सिर पर ही पड़ेंगी। बलराम जी को तो क्रोध आ गया। बलराम जी ने उठाया अपना हल मुसल और गए
हस्तिनापुर के एक किनारे खड़े हुए और अपना हल हस्तिनापुर के एक कोने पर लगाया और कहा आज पूरी हस्तिनापुरी को खोद करके गंगा में फेंक देंगे। गंगा के तट पर हस्तिनापुर बसा हुआ है। ज्यों ही बलराम जी ने अपना हल लगा करके थोड़ा सा खींचा, बड़े बड़े प्रासाद टूट टूट करके धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, शिखर गुम्बद सब टूटने लगे। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम गुरुदेव आप अपने शिष्य का ही नाश करना चाहते हैं। बलराम जी ने कहा जब शिष्य गुरु के खानदान का नाश करना चाहे तो ऐसे शिष्य का नाश कर देना चाहिए। बलराम जी ने कहा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारी हस्तिनापुरी को मटिया मेट कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा महाराज क्षमा करें, मैं अभी बेटी को विदा करता हूं। बोले तब ठीक है। फिर तो बलराम जी शांत हो गए और दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा को और अपने दामाद सांब को सानंद विदा कर दिया। इस प्रकार भगवान के पुत्र सांब का विवाह हुआ। अनेक कथाएं श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई हैं। भगवान द्वारिका में रहकर अपने परिवार के साथ क्या क्या करते हैं, उनकी कैसी दिनचर्या है, इस सब का वर्णन। एक दिन नारद जी द्वारिकापुरी आए घूमने के लिए और नारद जी ने सोचा चलो देखें भगवान अपनी पत्नियों के साथ कैसे रहते। तो जिस जिस पत्नी के महल में भगवान नारद जी गए वहाँ पर भगवान को कुछ न कुछ करते हुए पाया। रुक्मिणी के महल में गए तो क्या देखते हैं, बोले रुक्मिणी के साथ बैठ करके भगवान अग्निहोत्र कर रहे थे। अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। सत्यभामा जी के महल में गए तो देखते क्या है, ब्राह्मणों की पंक्ति बैठी हुई है, भंडारा चल रहा है। सत्यभामा जी पूड़ी मालपुआ ला करके दे रही हैं, भगवान परोस परोस करके ब्राह्मणों को खिला रहे हैं। वहाँ से नारद जी चले, जाम्बवती के महल में पहुँचे तो क्या देखते हैं, बोले ब्राह्मण संत महात्मा खड़े हैं और जाम्बवती अपने हाथ में पात्र में स्वर्ण मुद्राएं ली हुई हैं और भगवान अपने दोनों हाथों से निकाल निकाल करके दान कर रहे हैं। कालिंदी के महल में पहुंचे तो क्या देखते हैं, बोले कालिंदी के साथ बैठ करके भगवान चौसर खेल रहे हैं। अन्य पत्नियों के महल में भी नारद जी गए, जहां गए भगवान को कुछ कुछ न करते हुए पाया। कहीं कुछ कर रहे हैं भगवान, कहीं कुछ कर रहे हैं। सभी पत्नियों के घर में एक काल में भगवान विद्यमान रहते। इसलिए कभी किसी पत्नी को यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान मुझसे दूर है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके भगवान ऐसी लीला करते हैं। इसके बाद कथा आती है कि उसी समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। सूचना आई कि राजसूय यज्ञ में आपका क्या सहयोग होगा। उद्धव जी ने बताया तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा कि राजसूय यज्ञ तो तब सफल होगा जब सभी राजाओं को अपने अनुकूल कर लिया जाए। सब राजा तो महाराज युधिष्ठिर के अनुकूल हो गए थे, लेकिन जरासंध अनुकूल नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजो और चारों दिशाओं के राजाओं को अपने अनुकूल करके जीत करके अपने अधीन करके आए, तब राजसूय यज्ञ हो। दक्षिण दिशा में सहदेव गए और पूर्व दिशा में भीम गए, पश्चिम दिशा में नकुल को भेजा गया। इस प्रकार चारों दिशाओं में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों ने जाकर के सभी राजाओं को जीतकर अपने अनुकूल कर लिया, लेकिन जरासंध को कोई जीत नहीं पाए। तो भगवान ने कहा पहले जरासंध पर भी विजय प्राप्त हो जाए तब राजसूय यज्ञ हो। जरासंध पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान अर्जुन को लेकर, भीम को लेकर जरासंध के यहां पहुंचे। तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था।
ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो वो कभी ना नहीं करता था। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया। अर्जुन से भी कहा ब्राह्मण वेश बना लो। तीनों ब्राह्मण वेश बना करके पहुंचे और राजा ने स्वागत किया जरासंध ने। जरासंध ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? ददामि भिक्षितम तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम। आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो भगवान ने कहा हम आपसे सोना चांदी वस्त्र अन्न आभूषण लेने नहीं आए। अगर आप हमें भिक्षा देना चाहते हैं तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करें। जरासंध ने देखा भगवान कृष्ण की ओर। ब्राह्मण तो कभी युद्ध की इच्छा नहीं करता। इसका मतलब ये नकली ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कभी युद्ध की कामना करता ही नहीं। ब्राह्मण तो स्वाध्याय प्रवचन यजनम याजनम चैव, यजन याजन स्वाध्याय, इन्हीं कर्मों में निरत रहता है। और इन्होंने युद्ध मांगा, ध्यान से देखा और पहचान लिया महाराज। जरासंध ने कहा तुम कृष्ण हो, मैं पहचान रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे साथ दो लोग कौन हैं? तब तक जरासंध की दृष्टि अर्जुन पर गई। अर्जुन के हाथों को देखा। अर्जुन के दाहिने हाथ के अंगूठे में गट्ठे पड़ गए थे। अर्जुन इतने बड़े वीर थे, बाण चलाते चलाते बाण को खींचते खींचते ये हाथ में काला काला धब्बा बना हुआ। जरासंध पहचान गया। जरासंध ने कहा तुम कृष्ण हो और ये तुम्हारे सखा अर्जुन है। और ये अगर अर्जुन है तो ये बचा हुआ व्यक्ति जो है ये भीम है और कोई नहीं। तीनों को पहचान लिया। लेकिन कोई बात नहीं, ब्राह्मण के वेश में आए हो तो मैं अनादर नहीं करूंगा। ब्राह्मण का वेश है इसलिए उस वेश का मैं आदर करता हूं और मैं युद्ध करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। तुम भगोड़े, युद्ध छोड़ करके भागने वाले, तुम्हारे जैसे कायर के साथ मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने कहा नहीं, तुम तो मेरे साथ युद्ध करने के योग्य ही नहीं। और ये अर्जुन, बोले ये अर्जुन बृहन्नला जो इतने दिनों तक नपुंसक के रूप में रहकर मृदंग और तबला हारमोनियम बजाकर संगीत सिखाता था, ऐसे बृहन्नला के साथ मैं युद्ध करूं? हाँ, भीम के अंदर कोई ताकत है, भीम से मैं युद्ध करूं। भीम से युद्ध करने को जरासंध तैयार हुआ और फिर दोनों में युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। स्वयं जरासंध ने लाकर के भीतर से एक गदा भीम को दी, बोले लो, और एक गदा अपने हाथ में ली और कहा आओ। दोनों निकल करके महल से बाहर आए और खुले मैदान में युद्ध हुआ। संपूर्ण प्रजा इस युद्ध को देख रही थी। अंत में भगवान ने भीम को बताया कि इसको पटक कर, इशारे से बताया, इसके पैर को पकड़ करके बीच से फाड़ डालो, तभी ये मरेगा। क्योंकि ये जब पैदा हुआ था तो दो टुकड़ों में पैदा हुआ था। दोनों टुकड़ों को जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़ा था, इसीलिए इसका नाम जरासंध पड़ा था। जब वो दोनों टुकड़े अलग होंगे तभी ही मरेगा। और ये सब बात कैसे बताई? बोले भगवान ने एक तृण लिया और तृण को लेकर के बीच से ऐसे चीरा और चीर करके एक इधर फेंका और एक इधर फेंका। भीम समझ गए और फिर भीम ने उठा करके जरासंध को भूमि पर पटका और उसके एक पैर पर अपने पैर को रखा और दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ करके बीच से चीर डाला। और बीच से चीरने के बाद जरासंध को, उसके शरीर के दोनों टुकड़ों को फेंक दिया। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्याम अन्यम प्रगृह्य सह गुदत पाटयामास। बीच से ही फाड़ दिया और फाड़ करके फेंक दिया। और फिर जरासंध के मर जाने के बाद जरासंध का पुत्र सहदेव, उसी को राज सिंहासन पर बैठा करके भगवान ने अभिषेक कर दिया। दुष्ट राजाओं को भगवान ने मारा।
लेकिन ये नहीं कि मारने के बाद उनका राज्य कब्जा कर लें। उसी के पुत्र को, योग्य व्यक्ति को वहां बैठा करके वहां की व्यवस्था सौंप। इसके बाद पांडव का राजसूय यज्ञ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। उसी राजसूय यज्ञ में भगवान के अग्र पूजा की बात आई तो भगवान के अग्र पूजा का समर्थन सहदेव ने किया। जरासंध के पुत्र ने ही यह प्रस्ताव रखा, जबकि उसके बाप को भगवान ने भीम के द्वारा मरवाया, लेकिन वो धर्मनिष्ठ था, भगवान के स्वरूप को समझता था। उसने कहा अग्र पूजा तो कृष्ण की होनी चाहिए। कृष्ण के अग्र पूजा की बात हुई तो शिशुपाल गालियां देने लगा। फिर तो भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेद कर दिया और भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया है। इसके बाद भगवान ने मिथिला की यात्रा की है। सुदामा जी का चरित्र आता है। सुदामा जैसे ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान के बाल सखा हैं, बचपन में एक गुरुकुल में ही पढ़े थे। सुदामा जी अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते, बड़े ही गरीब सुदामा जी। गरीब क्यों थे? बोले धन संचय का कोई काम सुदामा जी ने अपने जीवन में किया ही नहीं। खेती करना नहीं था, नौकरी करनी नहीं थी, व्यापार करना नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता। ब्राह्मण को नौकरी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का तो केवल एक काम है, पढ़ना और पढ़ाना, बस। यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। लेकिन इसमें भी पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाने में भी शुल्क लेना ब्राह्मण के लिए निषेध है। जो ब्राह्मण शुल्क लेकर के विद्या दान करता है वो ब्राह्मण विद्या विक्रयी हो जाता है। शास्त्र ने यही कहा है, ब्राह्मण को पैसा लेकर के पढ़ाना। ब्राह्मण पैसा लेकर के पढ़ावे तो ब्राह्मण पाप करता है। सुदामा जी महाराज पढ़ते पढ़ाते थे, दिन भर विद्या दान करते थे, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं थे। और सुदामा जी किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने भी नहीं जाते। अयाचक ब्राह्मण थे। जो ब्राह्मण खेती भी न करे, व्यापार भी न करे, नौकरी भी न करे, विद्यादान के बदले में कोई धन न ले, और धन के लोभ से किसी के घर पूजा पाठ अनुष्ठान कराने भी न जाए, और इसके बाद भी वो भिक्षा भी न मांगे, ऐसा ब्राह्मण कहाँ हो? ऐसे सुदामा जी। तब जीवन कैसे चलता था? बोले बिना मांगे अपनी श्रद्धा से कोई ला करके कुछ दे करके चला जाए तो उसे स्वीकार करें। ऐसी पवित्र वृत्ति थी महाराज सुदामा जी की। इसलिए सुदामा जी के यहां कभी धन रहा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास धन कहां रहे? फिर तो सुदामा जी की पत्नी ने एक दिन कहा कि आप द्वारिकाधीश के यहां चले जाओ, आपके मित्र हैं, उनकी कृपा हो जाए। आपको धन की जरूरत नहीं है और मुझे भी जरूरत नहीं है, परंतु ये छोटे छोटे बालक भूख से जब रोते हैं, इनको मैं खाने की वस्तु नहीं दे पाती हूं तो हृदय में पीड़ा होती है। इन बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती। मैं मां हूं, मैं कैसे सहन करूं? इसलिए हे नाथ, आप द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश का दर्शन करके आओ, उनकी कृपा होगी। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी जाने को तैयार हुए। बोले खाली हाथ कैसे जाएं? मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाएं? कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। घर में कुछ था नहीं। पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चावल
सुदामा जी की पत्नी मांग करके ले आई। भीख मांग करके नहीं लाई, उधार मांग करके ले आई। अभी मेरे घर में चावल नहीं है, 4 मुट्ठी चावल आप दे दो, जब हमारे यहाँ होगा तो हम आपको लौटा देंगे। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। महाराज, गांव से बहुत दूर चक्की होती थी आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए। तो रात में आटा खत्म हो गया, दिन में देखा नहीं, बोले कहाँ मिले, बोले बगल वाले के यहाँ से मांग लाओ, कल अपना पीस करके आएगा तो उनके यहाँ पहुंचा देगा। ये सब व्यवस्थाएं थी भारत में। महाराज, सुदामा जी की पत्नी 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, सुदामा जी को दिया। सुदामा जी द्वारिका आए। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा भव्य स्वागत किया। सुदामा जी आए हैं सुन करके भगवान दौड़ते हुए आए, नंगे पांव भगवान के चरणों में प्रणाम, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी को आदर पूर्वक लेकर के गए, अपने पलंग पर बैठा गए। रुक्मिणी जी के महल में, अपने निज महल में अपने पलंग पर सुदामा जी को विराजमान किया। यह देखकर रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिखारी ने कौन सा पुण्य किया था कि द्वारिकाधीश अपने पर्यंक पर इसको बैठा है। और फिर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठकर सुदामा जी का चरण धोने लगे। भगवान ब्रह्मण्य देव, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते, जो ब्राह्मण को अपना देवता माने वो कौन, बोले ब्रह्मण्य देव। इसीलिए भगवान का एक नाम ब्रह्मण्य देव। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया। रुक्मिणी जी को ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कहां से ला करके इस गंदे मैले कुचैले व्यक्ति को मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। इसके पांव में पादुका भी नहीं, नंगे पांव, फटी बेवाए, गंदे पैर, और शरीर पर जो वस्त्र है वो भी इतना गंदा, वो भी फटा हुआ। ऐसे सुदामा को, विप्र को भगवान ने अपने पलंग पर बैठाया तो रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी जी नाक से कोड़ने लगी। भगवान जान गए और भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और देख करके इशारे में कहा, रुक्मिणी, आज तू द्वारिका की पटरानी है तो तुझे बड़ा गर्व है, लेकिन तुझे ये पता नहीं है कि द्वारिका की पटरानी तू कैसे बनी है। एक ब्राह्मण ने तेरा पत्र ला करके मुझे दिया था। तेरे भाई को पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी जान की बाजी लगा करके तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचाया, तब तुम आज द्वारिका की पटरानी हो, नहीं तो द्वारिका की नौकरानी भी नहीं हो सकती। एक ब्राह्मण की कृपा का यह प्रसाद है, और आज एक ब्राह्मण के चरणों की मैं पूजा कर रहा हूं, तो तुम्हें द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है। भगवान के इन वचनों को सुन करके रुक्मिणी समझ गई, लज्जित हो गई और स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी, और भगवान ने सुदामा का चरण वंदन किया। ये सनातन धर्म है। भगवान भी ऐसे विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों का समादर करते। फिर तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा, मित्र, विवाह के बाद, वो घर गुरुकुल से जाने के बाद आपका विवाह हुआ? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, विवाह तो हो गया, पुत्र संतान भी हैं। भगवान ने पूछा, पत्नी अनुकूल है? ये प्रश्न पूछा है भगवान ने सुदामा जी। क्यों? बोले ब्राह्मण विद्वान की पत्नी अगर प्रतिकूल हो जाए तो उसका जीवन तो फिर नरक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूछा, भार योढ़ा सदृशी नवा, आपकी भार्या आपके सदृश अनुकूल तो है? तो सुदामा जी ने कहा, कृष्ण, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं कितनी प्रशंसा करूं, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
अब तो जितने लोग वहां थे सब लोग सुदामा को देख रहे थे। इस बूढ़े ब्राह्मण को देखो, शरीर की एक एक धमनियां दिखाई पड़ रही हैं और शरीर में चलने का दम नहीं है, और इस अवस्था में भी अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहा, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। लेकिन सुदामा जी बार बार ये बात क्यों कह रहे थे? सुदामा जी ने कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। क्यों? सुदामा जी ने कहा मैं तो जीवन में कभी हे गोविंद तुम्हारे चरणों में ना आ पाता, मैं तो संकोच के कारण, लज्जा के कारण कभी आपके चरणों में ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी ने ही बार बार मुझे कह करके आपके चरणों में भेजा है, इसलिए बहुत अच्छा। आज उसी के कारण मैं आपके चरणों का दर्शन कर पा रहा हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी। फिर तो भगवान ने सुदामा जी को सुंदर भोजन कराया, सम्मान किया, बहुमान किया। फिर सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लाए थे, सुदामा जी तो छिपा रहे थे, मैं इनको 4 मुट्ठी चावल क्या दूं, ये द्वारिकाधीश इतना वैभव इनका। तब तक भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा मित्र छिपाओ मत, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। और ये कहते हुए भगवान ने सुदामा जी की उस गठरी को छीन लिया, और चावल की गठरी को छीना जब, तो सुदामा जी अपनी तरफ छीनने लगे। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कृष्ण, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। और इस छीना झपटी में वो गठरी फट गई, सारा चावल वहीं भूमि पर बिखर गया फर्श पर, और उस चावल पर भगवान गोविंद टूट पड़े जैसे जन्मांतर का कोई भूखा व्यक्ति टूट पड़े अन्न देख। और अपने हाथों से उस चावल को बटोर करके उसकी ढेरी लगाई, और ढेरी लगा करके 1 मुट्ठी चावल भगवान ने उठाया और अपने मुख में रखा, और गोविंद कृष्ण उस कच्चे चावल को चबा चबा करके खाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधु। 1 मुट्ठी खाने के बाद भगवान जब दूसरी मुट्ठी खाने चले, 4 मुट्ठी चावल था, 1 मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया आकर के। तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनी। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बस अब आप छोड़ दो। 1 मुट्ठी आपने खा लिया, और 1 मुट्ठी के बदले में आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया। अब ये दूसरी मुट्ठी आप खाओगे तो इसके बदले में सुदामा को क्या दोगे आप, पहले ये बताओ। क्या आप एक ब्राह्मण के कर्जदार बनोगे? 1 मुट्ठी चावल के बदले तो आपने अपना सब कुछ दे दिया सुदामा को। अब आपका सब कुछ सुदामा का है। अब ये दूसरी मुट्ठी अगर आपने खाया तो इसके बदले में आप सुदामा को क्या दे करके इस ऋण से उऋण हो पाओगे? रुक्मिणी जी कहती हैं अब आपके पास देने के लिए केवल 1 वस्तु बची है। क्या बची है? रुक्मिणी जी कहती मैं बची हूं केवल बस। क्या मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? क्योंकि शास्त्र कहता है कि सब कुछ दान किया जा सकता है, 2 वस्तुओं का दान नहीं होता, पत्नी का और अग्नि का। अग्नि और पत्नी का दान नहीं होता। अग्नि का मतलब जिस अग्नि में हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह अग्नि दान नहीं की जाती, वो अग्नि रहती है और पत्नी रहती है। बाकी सारी वस्तुएं दान की जाती हैं। विश्वजित नाम का एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ में सब कुछ दान कर देना पड़ता है, यहां तक कि अपने बेटे का भी दान करना पड़ता है। केवल पत्नी और अग्नि बचती है, बाकी सब कुछ दान हो जाता है। रुक्मिणी जी ने कहा सब तो आपने दे दिया, अब केवल मैं बची हूं। अगर आपने 1 मुट्ठी और खाया तो इसके बदले में इस ब्राह्मण को आप क्या दोगे, पहले ये बताओ। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धे।
इतना ही पर्याप्त है सुदामा को सब कुछ देने के लिए। और दूसरी बात, ये सुदामा के घर से आया हुआ पवित्र अन्न है। वैष्णव के घर का अन्न परम पवित्र होता है। शुद्धम भागवतस्यान्नम, भगवान के भक्तों के घर का अन्न परम शुद्ध और पवित्र होता है। प्रसाद तो अजर अमर है, तुम आत्म रूप हो। ये सब सुखदेव जी ने कहा। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मैं सिद्ध हो गया। श्रावितो यच्च साक्षात अनादि निधनो हरि, आपने भगवान हरि का चरित्र सुनाया, साक्षात हरि को आपने सुनाया। ये कथा ही भगवान है। कथा के रूप में भगवान ही मेरे कानों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट हुए और अब मुझे कोई मोह नहीं। सुखदेव जी जैसे आए थे चले गए। राजा परीक्षित बैठे रहे। तक्षक नाग आया, 7 दिन हो चुका था। तक्षक नाग ने आकर के अपना मुख राजा परीक्षित के शरीर में लगाया, उनका शरीर भस्म हो गया। अंतिम संस्कार करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तक्षक नाग की विशद ज्वाला से राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुनाते हैं। फिर तो सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान बाल मुकुंद की कथा सुनाई। किस प्रकार मार्कंडे मुनि को भगवान ने अपनी प्रलय लीला का दर्शन कराया और उस प्रलय लीला में भगवान बाल मुकुंद बनकर के बटपत्र के बीच में लेटे थे। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आगे सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। भगवान के हाथ में जो चक्र है वो तेज तत्व है। भगवान की भुजा में जो शंख है वो जल तत्व है। भगवान की जो मुस्कुराहट है वही माया है। भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि है वो अनंत अनंत जीवों का स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान के श्री विग्रह में जो कुछ है वो सब कुछ भगवान की विभूति है। और फिर अन्य 17 पुराणों का वर्णन करके सुनाया। उन पुराणों की श्लोक संख्या बताई और अंत में सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है जो सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। किस प्रकार से? बोले जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जिस तरह वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराण में ये श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ पुराण है। इस ज्ञान की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? बोले इस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा को दिया। ब्राह्म कल्प में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत तत्व का उपदेश किया। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये उपदेश किया। नारद जी ने ये ज्ञान वेदव्यास जी को दिया और वेदव्यास जी ने ये ज्ञान सुखदेव जी को प्रदान किया। और सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उसी समय इस कथा को मैंने सुना और मैंने आप सब लोगों को सुनाया। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये कथा की परंपरा है। इस परंपरा से ये ज्ञान हजारों वर्षों से चला आया। अंत में सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, वे परम सत्य जो परमात्मा हैं, उनके चरणों में अपने मन को चित्त को लगाना, यही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य है। और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कर्मों के अनुसार हमारा कहीं भी जन्म हो, हम किसी भी जोनी में जाएं, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति बनी रहे। यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तन्नो यतत्र। हे भगवान, ऐसी कृपा करो जहाँ कहीं हमारा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति बनी रहे।
और अंत में सूत जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः, भगवान को प्रणाम करने पर सारे दुख का समन हो जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ये कहकर सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया है। भागवत के अंतिम श्लोक में यही प्रार्थना की गई, हमारा कहीं भी जन्म हो, किसी भी जोनी में हम जाएं, भगवान के चरणों की भक्ति मिले। और दूसरी बात, भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है, इसलिए मुख से हम सदा भगवान का नाम संकीर्तन करें। और भगवान के चरणों में प्रणाम करने पर सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भागवत का अंतिम सिद्धांत है और यही भागवत में अंतिम